श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पौष मास की अमावस्या कब है। 10 या 11 जनवरी को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा के बारे में क्यों इतनी खास मानी जाती है पौष अमावस्या, इस दिन क्या करना चाहिए जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, पौष अमावस्या के दिन स्नान दान का क्या महत्व होता है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। हिंदू धर्म में भक्तों, पौष अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व है। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने से, पितरों को तर्पण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे पुण्य जिनका कभी क्षय नहीं होता, जिन पुण्यों का कभी नाश नहीं होता, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पौष मास की अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या तिथि कहा जाता है। पितृपक्ष और अमावस्या दोनों ही तिथि पितरों के लिए समर्पित होती हैं। मान्यताओं के अनुसार पौष माह को छोटे श्राद्ध का महीना भी कहा जाता है, इसलिए पौष मास अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस साल पौष अमावस्या की तिथि किस दिन मनाई जाएगी? पौष अमावस्या 11 जनवरी 2024 गुरुवार को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 10 जनवरी 2024 बुधवार रात 8:10 पर शुरू होकर 11 जनवरी गुरुवार को शाम 5:26 पर समाप्त होगी। इस दिन स्नान दान और दक्षिणा का विशेष शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर 6:21 तक रहेगा। पितरों के तर्पण के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। भक्तों, पौष अमावस्या के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार जिस लायक हैं उस हिसाब से दक्षिणा अवश्य दें। संतों को दान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन किया गया दान अक्षय होता है। पौष अमावस्या क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्या महत्व है? पौष माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि विशेष लाभदायी और शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत या उपवास रखने से, पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से, उनका नाम स्मरण करने से, भजन कीर्तन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी नारायण की कृपा अपने भक्तों पर होती है। अमावस्या के दिन निर्धन और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। निर्धन और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने से पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी गलतियां, जो भी अपराध होते हैं, उनसे छुटकारा मिल जाता है। जीवन में आए हुए कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन स्नान दान करने से पितरों पर आए संकट दूर हो जाते हैं। पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है अमावस्या तिथि, जानते हैं वीडियो में। वीडियो को पूरा अवश्य सुने, व्रत कथा अवश्य सुने। क्यों इतनी खास है अमावस्या तिथि? मान्यता है हमारे धर्म शास्त्रों में
अमावस्या तिथि पर पूर्वज धरती पर आकर अपने परिजनों से तर्पण की कामना करते हैं। इस दिन पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए खास उपाय किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर ध्यान, तर्पण और दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। इस माह की अमावस्या में पितरों के लिए किए गए कार्य व्यक्ति को सुख और समृद्धि देते हैं। जीवन में प्रेम और सद्भावना आती है। आपस में प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल बनता है। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, सुख शांति आती है। कुंडली के दोषों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में पौष माह का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। पौष का महीना सूर्य और पितरों की पूजा के लिए बहुत खास माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। गीता का पाठ करने की भी मान्यता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इस दिन गीता का पाठ भी करना चाहिए। आपके पास जितना समय हो आप उतना भगवान का भजन अवश्य करें, भगवान की पूजा आराधना करें। हो सके तो मंदिर जाकर भगवान श्री हरि की विष्णु जी की पूजा आराधना करें। यदि नहीं समय है तो आप घर पर भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि के दिन सुबह स्नान अवश्य करना चाहिए। पौष अमावस्या की क्या विधि है पूजन की? इस दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह के समय स्नान के बाद सूर्यदेव को तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डालकर अर्घ्य अवश्य दें। इससे पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और उपवास करें। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। शाम के समय हो सके तो पीपल के वृक्ष में दीपक जरूर जलाकर रखें। इस दिन तुलसी माता के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी माता पर दीपदान अवश्य करें। तुलसी माता पर प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। तुलसी माता पर दीपक रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। पौष अमावस्या पर क्यों किया जाता है स्नान दान, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, वीडियो में जानते हैं। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन स्नान करने से कष्ट और संकटों से मुक्ति मिलती है। शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों द्वारा किए गए पापों का नाश होता है। जिन पर पितृ दोष लगा होता है उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन किया गया दान अक्षुण्ण होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए अमावस्या तिथि पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। अब जानते हैं अमावस्या तिथि पर सुनी जाने वाली व्रत कथा। व्रत रखने वाले जातकों को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि वह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटती है।
उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती है कि कौन है जो उसके जागने से पहले घर की सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद उस स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं। कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया, उसके पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसकी जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।